नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दो दोस्तों, स्वामी चक्रपति महाराज का फिर से विवादित बयान। बोले जामा मस्जिद की हो खुदाई, इसके नीचे मूर्तियां दफने। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में खड्डे की खाई खोदी जा रही है, जिसमें नफरत और नफरत की राजनीति भरी जा रही है। देश में आपस में ही लोगों को भड़वाया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के दिन राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। देश में होगी शांति सुख। जी हां, भाईचारा इसीलिए निकाली जा रही है भारत जोड़ो यात्रा। वहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश पे, जी हां, हिमाचल के बाद कांग्रेस की नजर मध्य प्रदेश पर। दरअसल आपको बता दें, कमलनाथ के बेटे ने खेल दिया दाव। नकुल नाथ ने, आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि फिलहाल अब जो वृद्ध महिलाओं को जो 600 रुपए मिलते हैं उसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिए जाएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आदित्य ठाकरे की कर्नाटक की बॉम्बई सरकार को चेतावनी। बोले फिलहाल केस हार रही है बॉम्बई सरकार, इसीलिए बौखला रही है, सहन नहीं करेगा महाराष्ट्र। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, नीतीश कुमार ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। बोले इसीलिए खुलवाया है तेजस्वी यादव के ऊपर केस, क्योंकि तेजस्वी हमारे साथ आ गए हैं। नीतीश ने कर दिया बड़ा दावा, इसीलिए लालू को फंसाया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते हैं, राहुल गांधी की यात्रा में सुरक्षा में हुई चूक। तो आपको बता दें, के वेणुगोपाल ने लिखा गृह मंत्रालय को पत्र, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर उमा भारती के अपने पार्टी के ऊपर ही बयान देने पर मचा घमासान। दिग्गी बोले फिलहाल उमा भारती जान गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनका यूज कर रही है। वहीं पर आपको बता दोस्तों, जातीय जनगणना के संकट में फंसी भारतीय जनता पार्टी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, आरक्षण वाले मामले पर बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। बताएंगे क्या कुछ है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 2024 में राहुल गांधी के हाथ में होगी देश की कमान। जी हां, आपको बता दें, अशोक गहलोत के मंत्री का बड़ा बयान निकलकर सामने आया, कचारिया साहब का। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में नफरत की खाई खोदी जा रही है, एक बड़ा खड्डा खोदा जा रहा है, उसमें लोगों को गिराया जा रहा है। आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के सिद्धांतों, देश के मूल्य और देश के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। खड़गे ने कहा कि फिलहाल आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 8 सालों से, लेकिन पिछले 8 सालों में देश में नफरत फैलाई जा रही है और नफरत इतनी फैला दी गई है कि अब एक दूसरे को लोग नफरत की नजर से देखने लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर देश चलेगा तो वो संविधान पर चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर नहीं चलेगा। आपको बता दें, दरअसल 138वां स्थापना दिवस था कांग्रेस का। इसी दिन कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई थी, यानी कि 138वें स्थापना दिवस के दिन दोस्तों जमकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमला बोला। ये पहली बार था जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद जमकर गरजे। खड़गे ने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने देश के युवाओं को देश में प्यार बढ़ाया है, लोगों को जोड़ा है। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लोगों के लिए एक सबक है, लोगों को भाईचारा सिखा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है, देश में हिंदू मुसलमान की गहरी खाई खोदकर, खड्डा खोदकर रखती है, जिसमें लोग गिरते हैं। खड़गे ने कहा कि हमें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी देश में सिर्फ नफरत फैलाती है और कुछ नहीं। उसने विकास के नाम पर लोगों के साथ ढोंग किया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी से जूझने के लिए अकेला छोड़ दिया। खड़गे ने कहा कि हमें खुशी है कि लोग राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। वो जिस भी राज्य में जाते हैं वहां पर उनको बहुत सारा प्यार मिलता है। ऐसे में राहुल गांधी को लगातार पॉपुलैरिटी मिल रही है। खड़गे ने कहा कि आने वाले समय में राहुल गांधी इस देश को संभालेंगे और इस देश की कमान को भी संभालेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, स्वामी चक्रपति महाराज का फिर से एक बार विवादित बयान। गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, स्वामी चक्रवर्ती महाराज ने फिर से एक विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि दिल्ली जामा मस्जिद के नीचे मूर्तियां दफने, इसके चबूतरे की खुदाई करवाई जाए। आपको बताते चले दोस्तों, आए दिन जो है यहाँ पर स्वामी चक्रवर्ती महाराज इस तरीके का विवादित बयान देते रहते हैं।
इससे पहले भी उन्होंने यही सेम विवादित बयान दिया था, जहां पर उन्होंने मस्जिद को खोदने की बात कर दी थी। आपको बताते चले ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में भी इन्होंने ही बोला था, जिसके बाद दोस्तों ज्ञानव्यापी मस्जिद में कहीं ना कहीं खुदाई करवाई गई और ज्ञानव्यापी मस्जिद में खुदाई करवाने के बाद काफी मामला बिगड़ गया। आपको बताते चले ज्ञानव्यापी मस्जिद है और जो वह सिंगार गौरी मंदिर है उसमें दोस्तों एक तरीके से हौड़ छिड़ी हुई है। आपको याद होगा एक फुवारा बना था, फाउंटेन जिसको बोलते हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो फाउंटेन है, हिंदू पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग है। इस पर विवाद छिड़ा हुआ था। ये केस कोर्ट में ही है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, धीरे धीरे कर अंधभक्तों की टोली बाहर निकल रही है। अब स्वामी चक्रपति महाराज, इनका कहना है कि भैया नीचे जामा मस्जिद के चबूतरे के नीचे और जामा मस्जिद के नीचे मूर्तियां दफन है, इस मस्जिद की खुदाई करवाई जाए। आप समझिए दोस्तों, धीरे धीरे कर अंधभक्त हर मस्जिद की ओर बढ़ रहा है। दरअसल इनको डर ये नहीं है दोस्तों मंदिर मस्जिद का, अब इन्हें डर ये है कि हर मुद्दा ठंडा पड़ चुका है, अब कोई हिंदू मुसलमान का नया मुद्दा है नहीं, तो अब किस चीज पर शगुफा छोड़ा जाए। हालांकि इन्होंने ये बयान इससे पहले भी बोल चुके हैं दोस्तों, जब ज्ञानव्यापी की खुदाई हुई थी उस वक्त भी इन्होंने यही सेम बयान दिया था और आग्रह किया था गृह मंत्री से कि वो जामा मस्जिद की खुदाई कराएं। दोस्तों इनको ऐसा लगता है कि एक एक कर ये सारी मस्जिदों की खुदाई कराएंगे और मुस्लिम समाज चुपचाप बैठा रहेगा, या फिर संविधान चुपचाप बैठा रहेगा, देश चुपचाप बैठा रहेगा। आप समझिए, अगर अब की बार ऐसा कुछ हुआ तो जब पूरी जनता सड़कों पर दिखाई देगी, उस पर सभी धर्म के लोग होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके के विवादित बयान देंगे दोस्तों तो फिर क्या ही है। बीजेपी के नेताओं को पहले दोस्तों इन जैसे बाबाओं को, ढोंगी बाबाओं को, बाबा तो नहीं है ये, ढोंगी कहना चाहिए स्वामी चक्रपति को, इस ढोंगी बाबाओं जैसे दोस्तों इन ढोंगी बाबाओं को सबसे पहले तो सबक सिखाना चाहिए और इनकी ये जितने भी बिना सोचे समझे जो भाषण देते हैं इस पर रोक लगा देनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, राहुल गांधी की ने भरी हुंकार, बोले देश में नफरत, बेरोजगारी और भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में बढ़ती गरीबी, बढ़ती बेरोजगारी की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हमने लोगों को नौकरियां भी दी, और सबसे बड़ी बात यह कि जब कोई फौज में भर्ती होता था तो हम 4 साल वाला टंटा नहीं लगाते थे। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 4 साल वाला स्कीम लाकर न सिर्फ उन लोगों के सपने को तोड़ा है जो फौज में जाना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों को दुखी भी किया है कि वो 4 साल बाद क्या करेंगे फौज से रिटायर होने के बाद। राहुल गांधी ने कहा कि ना ही ट्रेनिंग अच्छी से दी जाएगी लड़ने की, और 4 साल में उनको हटा भी दिया जाएगा। इस 4 साल में आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 4 साल तक तो वो फौज में रहेंगे अग्निवीर योजना के तहत, उसके बाद वो बाहर हो जाएंगे। सवाल यह है कि आखिरकार दोस्तों देश में इतनी बढ़ती संख्या और देश के इतना बिगड़ता माहौल, उसके बावजूद भी मोदी सरकार कहती है कि सिर्फ 4 साल तक ही अग्निवीर योजना का फायदा उठा पाएंगे। आप समझिए, वो तो जिंदगी भर के लिए मेहनत करते हैं, उन्हें क्या पता था कि 4 साल में सरकार बाहर कर देगी, और यही इसका ही विरोध चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में आज नफरत की खाई खोदी जा रही है। जो लोग प्यार से बात करते हैं, जो लोग प्यार से रहते हैं, मीडिया वो नहीं दिखाती। मीडिया सिर्फ उन्हीं के लोगों को दिखाती है जो लोग भाजपा ने तैनात कर रखे हैं हिंदू और मुसलमान करने के लिए। राहुल गांधी ने कहा कि ये सब कुछ प्रीप्लांट होता है, ये सब लोग वही हैं भाजपा के लोग जो सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, चंद चुने हुए लोग। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि मैं पूरे देश से आ रहा हूं और पूरे देश में मैं चक्कर लगा रहा हूं, मुझे अभी तक कहीं पर भी ऐसी हिंसा झड़प कहीं नहीं दिखाई दी है जो देश में फैलाया जा रहा है। हर तरफ प्यार है, मोहब्बत है, लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, आदित्य ठाकरे की कर्नाटक सरकार को चेतावनी, बोले फिलहाल महाराष्ट्र सहन नहीं करेगा। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार के बीच सीमा विवाद चल रहा है, जिसके बाद कर्नाटक और बॉम्बई सरकार दोनों एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो गए। कल बॉम्बई सरकार ने एक बयान दिया था जहां पर उन्होंने कहा था 1 इंच जमीन किसी को लेने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे ने अब बॉम्बई सरकार को चेतावनी दे दी है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि फिलहाल बॉम्बई सरकार केस हार रही है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए वो बौखला रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सीमा विवाद को लेकर अभी कुछ दिन पहले जब शिव सैनिक वहां जा रहे थे सीमा पर तो उन लोगों को रोक लिया गया। रोकने के साथ साथ कर्नाटक सरकार के कार्यकर्ताओं ने, या फिर यूं कहें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की, उनकी बसें भी तोड़ दी गई।
जिसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ था। अब आदित्य ठाकरे ने साफ कर दिया कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो फिर इतनी नफरत क्यों, इतनी नफरत की भाषा क्यों? ये कोई आज का विवाद नहीं है दोस्तों, बहुत पहले का विवाद है, जब से ही चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बॉम्बई सरकार की तरफ से मारपीट की जा रही है, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र किसी भी तरीके से ये सहन नहीं करेगा, अगर सरकार नहीं मानी तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वरना शिवसेना के कार्यकर्ता तो एक्टिव हो जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं क्या होगा। और बॉम्बई सरकार लगातार दोस्तों डर में है, उन्हें ये डर है कि कहीं जो सीमा विवाद है उसमें जीत शिवसेना की ना हो जाए, क्योंकि शिवसेना की अगर जीत हो गई तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगी बॉम्बई सरकार। और इसीलिए चाहते हैं कि फिलहाल इन सब चीज़ों से हम बचकर रहें। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अशोक गहलोत के मंत्री, जी हां दोस्तों आपको बता दें, अशोक गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास का बड़ा बयान। आपको बता दें राहुल गांधी को लेकर कहा 2024 में राहुल गांधी के हाथ में होगी देश की कमान और राहुल गांधी चलाएंगे अब इस देश को। दरअसल दोस्तों इस बार कांग्रेस पूरी कॉन्फिडेंस नजर आ रही है, कांग्रेस को पूरा दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस बार 2024 में देश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। कांग्रेस ने बता दिया है कि 2024 में देश में कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों सीधे सीधे राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 में देश के पीएम बनेंगे वो। आपको बता दूं अशोक गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से पूरा देश जुड़ रहा है। आज देश में भाईचारा, हिंदू मुसलमान, राजस्थान से कई लोगों के आंदोलन शुरू हुए और कई लोगों ने फतेह हासिल की। आपको बताते चले यहाँ पर सीधे सीधे प्रताप सिंह खचारियावास ने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी एक सच्चे नेता हैं और उनको लोग देश का पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। आपको बता दें गहलोत के मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी रोक लगाने की कोशिश कर रही है, नफरत बढ़ा रही है, लेकिन राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है। आपको बता दें दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राहुल गांधी के साथ काफिला बढ़ता चला जा रहा है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता बन गए जिनको दोस्तों न सिर्फ जन समर्थन बल्कि लोगों का प्यार और मोहब्बत भी मिल रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन गई है और इसीलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर पीएम नरेंद्र मोदी हो, उन पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ हो जाता है दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को बहुत परेशानी हो रही है। बीजेपी किसी भी हाल में नहीं चाहती कि भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़े और राहुल गांधी इस देश की कमान संभाले। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल देश में नफरत भी हटेगी और देश में भाईचारा भी होगा। राहुल गांधी इस देश के जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि लोगों का जन समर्थन राहुल के साथ दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले लालू प्रसाद यादव के ऊपर इसीलिए खोला गया केस क्योंकि तेजस्वी यादव हमारे साथ आ गए। दरअसल आपको बता दें दोस्तों जब नीतीश कुमार से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के केस को लेकर बात की गई तो नीतीश ने कहा सबको समझ में आ ही रहा है कि क्या हो रहा है और किस लिए हो रहा है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों तेजस्वी यादव के फादर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के ऊपर जो ट्रेन घोटाले का आरोप था उस केस को बंद कर दिया गया था 2021 में। लेकिन आपको बता दें एक साल बाद फिर से उस केस को रीओपन किया जा रहा है। आपको बता दें इस केस को रीओपन करने के बाद जो तेजस्वी यादव काफी भड़के हुए थे, उन्होंने ये नसीहत दी थी कि वो उनके घर में ऑफिस खोलने सीबीआई वाले। आपको बता दें अब इस पर नीतीश कुमार ने बोला, नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी के साथ सिर्फ तेजस्वी और लालू प्रसाद के साथ सिर्फ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोग जो है कांग्रेस में वो लोग जो है हमारे साथ आकर मिल गए और हमारे महागठबंधन बन गया। आपको बता दें नीतीश ने कहा कि जो करना है करें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि ये सब कुछ किस लिए हो रहा है सब लोग जानते हैं, जानबूझकर लालू प्रसाद यादव को फंसाया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि फिलहाल सब लोग जानते हैं ये किस लिए किया जा रहा है और क्यों करा जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों नीतीश कुमार का निशाना बीजेपी की तरफ था और नीतीश ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी जानबूझकर तेजस्वी और उनके फादर लालू प्रसाद यादव को फंसा रही है। आपको पता हो दोस्तों लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफी बिगड़ी हुई है, अभी उनको हाल ही में किडनी ट्रांसफर की गई है। उनकी बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने उनको किडनी डोनेट की जिसके बाद उनकी किडनी का ऑपरेशन हुआ। आपको बताते चले दोस्तों अब किडनी बदल जाने के बाद लालू प्रसाद यादव की हालत जो स्थिर बताई जा रही है, लेकिन ऐसे में भाजपा को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कमलनाथ के बेटे ने मध्य प्रदेश में चल दी बड़ी चाल। जी हां, भाजपा को हिमाचल की तरह देने जाएंगे मात। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि कांग्रेस की जो हिमाचल में बड़ी जीत हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी था दोस्तों कि उनका जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाला वो जो मुद्दा लेकर आए थे वो लोगों को खूब पसंद आया और लोगों ने जम जम कर कांग्रेस को वोट किया। असर ये हुआ कि कांग्रेस को वहां पर प्रचंड जीत मिली। अब दोस्तों वही वाला दाव आपको बता दें कमलनाथ के बेटे ने खेल दिया मध्य प्रदेश में। इससे पहले भी हालांकि हम आपको बता दें कमलनाथ 2 वादे कर चुके हैं बड़े, और तीसरा वादा उनके बेटे ने कर दिया है। आपको बता दें कमलनाथ के जो बेटे हैं उन्होंने नकुल नाथ ने वादा करते हुए कहा कि जो महिलाओं को, वृद्ध महिलाओं को जो 600 रुपये पेंशन मिलती है, हम उस 600 रुपये का हटाकर 1000 रुपये कर देंगे अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो। आपको बताते चले दोस्तों इस वक्त कांग्रेस की नजरें मध्य प्रदेश पर हैं। दरअसल पिछली बार भी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली थी। आपको पता हो दोस्तों कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोनों जगह अपनी सरकार बनाई थी और बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। उस वक्त दोस्तों कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई थी। मुझे न जाने दोस्तों ऐसा क्यों लग रहा है कि इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि साफ दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में भी इस बार कांग्रेस की सरकार दोहराई जाएगी। आपको बताते चले कांग्रेस जिस तरीके से मेहनत कर रही है और जिस तरीके से इस बार राहुल गांधी का जोश है वो देखने लायक है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर राजस्थान में रिपीट सरकार होती है कांग्रेस की तो इसमें कोई हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके की मेहनत कर रही है उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की रणनीतियां साफ है। वो बीजेपी को मात देना चाहती है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि दोस्तों राजस्थान में भी दोहराना चाहती है कांग्रेस अपनी सरकार। आपको बता दें कमलनाथ के बेटे ने जब से 1000 रुपये विधवा महिलाओं को देने का वादा किया पेंशन, उसके बाद से सियासत गर्म हो गई है। दरअसल इस बार बीजेपी ऐसे ऐसे मुद्दे उठाकर सामने ला रही है, ऐसी ऐसी स्कीमें ला रही है जिससे बीजेपी भी सोच में पड़ गई है कि आखिरकार कांग्रेस को हो क्या गया है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों बदल चुकी है। अब तक जो कांग्रेस चल रही थी वो अलग ही थी। अब जो कांग्रेस की नई नई रणनीतियां निकलकर सामने आ रही हैं वो वाकई में दिलचस्प है और सोचने लायक भी हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों उमा भारती के बयान पर मचा घमासान। दिग्विजय सिंह बोले उमा भारती को समझ में आ गया कि बीजेपी कर रही है उनका यूज। दरअसल दोस्तों आपको पता हो उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उमा भारती ने अपनी पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मेरे नाम पर लोगों से वोट ले लिए जाते हैं और मैं लोगों से वोट मांगने की अपील करूंगी भी, क्योंकि ये मेरा दायित्व है, क्योंकि मैं पार्टी की जो है यहाँ पर कार्यकर्ता हूँ। ऐसे में उमा भारती ने कहा कि मैं पार्टी की अध्यक्ष हूँ, मतलब कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे सांसद हूँ, तो मुझे जो लोगों से वोट तो मांगना ही पड़ेगा पार्टी के लिए। लेकिन ये आप लोगों के ऊपर है, आपको अगर वोट देना है या नहीं, आप अपनी मर्जी से जिस पार्टी को चुनना चाहते हैं उसको चुनो। ये उमा भारती ने दोस्तों स्टेटमेंट दिया जिसके बाद सूबे की सियासत गर्म हो गई। दरअसल आपको बता दें क्योंकि उमा भारती बीजेपी की ही नेता है, ऐसे में उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पूरी बीजेपी को ले लिया आड़े हाथ और साफ कहा कि मैं तो नेता हूं अपनी पार्टी की, इसलिए अपनी पार्टी के लिए वोट मांगूंगी ही मांगूंगी, लेकिन आपको किसको वोट देना है या आप तय करके वोट दीजिए कि आपको हमें देना भी है या किसी और पार्टी को देना है। सीधी सी बात दिखाई दे रही है कि उमा भारती सीधी तरीके से ये कह रही थी जनता से कि मुझे वोट मत दो, जिस पार्टी को मन चाहता है उस पार्टी को वोट दो, मुझे देखकर वोट मत देना। इस पर सियासत गर्म हो गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उमा भारती समझ चुकी है कि बीजेपी उनका यूज कर रही है और सिर्फ उमा भारती के नाम पर वोट बटोरने का काम करती है। जब बात आती है शराबबंदी की, अदर चीजों की, तो उमा भारती की सुनी नहीं जाती है, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। बेसिकली दोस्तों पूरा मामला ये है। आपको पता हो कि उमा भारती शराबबंदी को लेकर एक्टिव है और उन्होंने यहाँ तक के पत्थरों से दुकान तक तोड़ दी थी शराब की कि मैं शराब नहीं बिकने दूंगी मध्य प्रदेश में, इससे कई घर बर्बाद होते। ये उमा भारती कहना था और इस सोच को सलाम भी करना चाहिए क्योंकि सोच बहुत अच्छी है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे।